ट्वेट का रिजल्ट आया, मैंने बताया तो पिताजी बहुत खुश हुए, क्योंकि पिताजी का सपना था कि मेरे सपना था कि कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई तो हो कि अपने फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब करे अपने। पिताजी बहुत, फैमिली वाले सारे लोग बहुत खुश हुए कि मतलब लोगों के हाँ। ताने बहुत सुने थे, लोगों ने कहा था कि अब इसका थोड़े ना होने वाला है, गांव में भी कहते थे कि ऐसे ही बस ये चल रहा है। तो हमने कहा कि नहीं, इस बार तो रिजल्ट दे, तो उसका मतलब पूरा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि मैं तो श्रेय तो मेहनत करता था, रास्ता दिखाने वाला जो है ना कि आप थे, जो है ना कि श्रेय तो कभी भी पूरा मुझे आपको ही डाउट होता था जाएगा। तो मैसेज। हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का मैं दीप्ति राजपूत हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं डेली लेकर आ रही हूँ सक्सेस स्टोरीज, और आज की भी एक कहानी है इसी प्रकार से। सुरजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनकी कहानी हम सुनाने वाले हैं आप सभी को, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सुरजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसा फील कर रहे हैं आप एग्जाम को क्रैक करने के बाद? मैं बहुत अच्छा लग रहा है, और जो है ना कि मैं थैंक यू सो मच, मैं टीचर सड्डा को मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस जर्नी में आपका और टीचर सड्डा का बहुत योगदान रहा है। आपके बिना तो शायद पॉसिबल भी नहीं था कि हम क्रैक कर पाते, है कि नहीं। और मुझे तो मतलब जितना हो सके उससे ज्यादा आपने सपोर्ट करा। मैं ज्यादा पैनिक होता था तो मैं आपको हमेशा मैसेज टेक्स्ट किया करता था। और मतलब मेरे इस लाइफ क्रिएट करने में आपका सबसे ज्यादा योगदान रहा है, और मैं हमेशा आपको मतलब दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। और अ, मैं अगर बताना चाहूँ अपने बारे में, तो मेरा नाम हुआ सुरजीत चौहान। मैं जी। मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। और जी। मैं अभी टीआई वर्क, बीएससी टीआई जिसमें मेरा नहीं, मैं टीआर टू में आपका बैच परचेज करा, और उसके बाद स्टडी किया। और टीआर टू में मैं 9 to 10 में सिलेक्टेड हुआ बिहार में, बीपीएससी टीआर टू में। तो आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ। सबसे पहले तो 9th-10th का शिक्षक के रूप में थैंक यू आपका मैम। चयन हुआ है, बहुत-बहुत बधाइयाँ आपको। सुजीत, जब आपने तैयारी करना शुरू किया तो डेफ़िनेटली आपने इस टाइम में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की होगी। तो क्या-क्या प्रॉब्लम आई और आपने क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया? मैम, आपका जितना भी जो कंटेंट देती थी उसको तैयारी, मैंने उसको अच्छे से प्रिपेयर करा। और शुरू शुरू में मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे कि इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, क्या होंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एरर का मैंने इससे पहले तैयारी किया नहीं था इंग्लिश का बेसिकली अच्छे से, उतने अच्छे से। तो मैंने एरर वगैरह सारी चीजों को आपने मुझे एक बुक रिकमेंड की थी, मैंने लुसेंट बुक जो है ना कि वो प्रैक्टिस के लिए आपका रिकमेंड किया हुआ मैंने खरीदा था। और आपने सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा आपका, मुझे जहां डाउट होता होता था मैं आपको टेक्स्ट करता था, और आप रिप्लाई भी देते थे। मुझे नहीं लगता था कि इतना मतलब कोई टीचर इतना किसी बच्चे को ये कर पाएगा जितना आप की थी। मतलब दिल से थैंक यू। और मैं कभी दिल्ली आऊंगा तो आपसे मिलने जरूर आऊंगा, मैं तो अभी बिहार से हूँ। और आप भी कभी बिहार आइए, मैं आपका पूरे दिल से स्वागत करता हूँ मैम। थैंक यू सुजीत। ये इसका तो हम सारे टीचर्स इंतजार कर रहे हैं कि मिठाई खिलाने अभी तक एक सिंगल स्टूडेंट नहीं आया है। तो आप लोग जब भी यहाँ विजिट नहीं, करें इधर जरूर मैम आए। वो जो है ना कि स्टूडेंट के साथ भी दिक्कतें ये है कि जब से रिजल्ट आया ना मैम, तब से एक दिन की भी फुर्सत मिली नहीं किसी स्टूडेंट को, नहीं तो जरूर पहुंचते। हम लोग जितने भी स्टूडेंट थे वो बहुत ही अच्छी टीम थी हमारी, सब लोग जो है ना कि अच्छा कमेंट करते थे, अच्छे आप जो क्वेश्चन कराते थे उसके जवाब भी बहुत अच्छे से सारे लोग देते थे। लेकिन क्या है ना कि अब स्कूल रेगुलर चल रही है, एक दिन भी छुट्टी है नहीं, और 3 महीने तक सीए ले नहीं सकते हैं बिहार में। इसके वजह से कोई स्टूडेंट नहीं पहुंचा, और इधर से जैसे ही वो फ्री होते हैं, तो अभी गर्मी छुट्टी चल रही है मैम यहाँ, तब भी स्कूल जाना पड़ रहा है। चलिए, तो आपको आज थी नौकरी नहीं की। तो आएंगे जरूर हम लोग। फाइनली नौकरी आपको मिल गई है और हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप सभी लोग व्यस्त हैं। इस व्यस्तता का बहुत टाइम से इंतज़ार था। घर में भी इंतज़ार होगा और आपकी लाइफ में भी, जो फाइनली वो फिल हो गया है, और इस लाइफ को तो एन्जॉय करना चाहिए। अच्छा, जब आपका रिज़ल्ट आया तो आपको कैसा फ़ील हुआ? मतलब जब आपने अपना नेम देखा कि यस फाइनली यू नहीं, गॉट एक सिलेक्टेड। एक जो होता है ना मैम, कि जब जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा, रात को रिजल्ट आई थी वो, और रात था। और उसी वक्त मेरे लाइफ में दो लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक जहाँ मैं अभी रहता हूँ वो भी मतलब मेरे पिता के समान है, वो भी मुझे बहुत ये करते, सपोर्ट करते हैं, पंकज सर है। और एक मेरे पिताजी है, तो दोनों लोगों को मैंने कॉल करा उसी वक्त। मैं जब मेरा रिजल्ट आया, मैं तो 9 to 10 में मैं सिलेक्टेड हूँ, लेकिन मेरा दोनों रिजल्ट था, 6 to 8 का और 9 to 10 का।
तो मैं दोनों जैसे ही पहले 6 to 8 का रिजल्ट आया, मैंने बताया तो पिताजी बहुत खुश हुए, क्योंकि पिताजी का सपना था कि मेरे, होते हैं ना बिहार में कहते हैं खानदान जो है ना, कि अपने सोसाइटी में किसी की जॉब नहीं लगी थी, गवर्नमेंट जॉब किसी की नहीं थी, हम लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं मैम। जी तो पिताजी का सपना था कि कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई तो हो कि अपने फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब करे अपने। बिल्कुल। इधर तो फर्स्ट मैं हूँ जो गवर्नमेंट जॉब हुआ, और पिताजी बहुत, फैमिली वाले सारे लोग बहुत खुश हुए कि मतलब मिडिल ये क्लास का कि ये सपना जॉब हुई। होता है, ये मिडिल क्लास में हर एक फैमिली का सपना होता है कि उनका कोई भी बच्चा एक बार कोई तो लग जाए गवर्नमेंट में, जिससे उनको एक कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है और फाइनेंशियली एक सपोर्ट भी मिलता है, जो आपने बखूबी प्रूव कर दिया। तो सुरजीत, एक बार हमारे स्टूडेंट्स को ये बताइए कि बीपीएससी टीआरई की जो आपने तैयारी की, उसमें आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, कितने घंटे आप पढ़ते थे और कहाँ आपको दिक्कत आई? क्या कोई आपने ऐसी गलती की जो हमारे स्टूडेंट्स ना करें? कोई एडवाइस आप हाँ, दें स्टूडेंट्स को? मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा सारे बच्चों को कि सबसे पहले तो जितने जो मतलब एक एक्यूरेट टाइम बनाए, फिक्स बनाए कि इतने देर हमको स्टडी करनी है, और सारी चीजों को एक वे में फॉलो करें। और दिक्कतें कहाँ होती है कि बच्चे लोगों को इंग्लिश की स्पेशली तैयारी करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बनाने में दिक्कतें होती है, तो वो जितना से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ना, हुँ, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे उतना जो है ना कि शार्पनेस बढ़ जाती है, और वही एग्जाम में ज्यादा ये हो पाता है। क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। बीपीएससी में क्या है कि एक आप लिमिटेड सब्जेक्ट, लिमिटेड टॉपिक को लेकर के आप तैयारी करके नहीं वो कर सकते हैं, और उसको स्किप नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे इंग्लिश को और बाकी अन्य सब्जेक्ट को आपने लगभग कितना टाइम दिया? छोटा-सा वो जो है आइडिया। ना कि मैं अगर छोटे से आइडिया, तो मैं 15 17 18 घंटे में पढ़ लेता था। सोने के बाद जो है ना कि सिर्फ सो करके पढ़ना ही था लास्ट टाइम, जो है ना कि क्योंकि जो है ना कि उस वक्त इतना टफ पेपर था ना कि इससे पहले टीआरई वन में मेरा नहीं हुआ था। लोगों के हाँ, ताने बहुत सुने थे, लोगों ने कहा था कि अब इसका थोड़े ना होने वाला है, गाँव में भी कहते थे कि ऐसे ही बस ये चल रहा है। तो हमने कहा कि नहीं, इस बार तो रिजल्ट देना है ना। और एक मेरे मतलब बड़े भाई है जो बगल के दोस्त के समान है, जी। वो हमेशा एडवाइस देते थे और कहते थे कि 12 घंटे तो सभी पढ़ रहे हैं, तुम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो कि तुम्हारे रिजल्ट आएंगे, जी, जी, है जी। कि नहीं? 10 घंटे हाँ, तो सभी पढ़ते हैं, जो जो एस्पायरेंट है सारे पढ़ रहे हैं उतने देर अगर तुम भी पढ़ रहे हो तो तुम जैसा उनका रिजल्ट रहेगा उनका आपका भी रहेगा वैसा ही। तो बिल्कुल। उनका ये बात मुझे ये रहता था, तो मैंने वो कैब और आपका जो जो भी नोट्स दिया गया रहता था वो मैंने वो बहुत ये करता था याद करके, और तब मेरा रिजल्ट आया था मैम। दोनों में था 6 to 8 और 9 10, और उसमें आपका सबसे ज्यादा रोल था। मैं मतलब दिल से, मैं आज जॉब में हूँ तो उसका मतलब पूरा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि मैं तो श्रेय तो मेहनत करता था, रास्ता दिखाने वाला जो है ना कि आप थे। जो है ना कि श्रेय तो कभी भी पूरा मुझे आपको ही डाउट होता था जाएगा। तो मैसेज नहीं नहीं, लेकिन उसमें क्या है कि मैं जहां भी डाउट होता था, मैं आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा शायद मुझे लगता था कि मैम को सबसे ज्यादा परेशान हम ही करते हैं। जो है ना कि मैं क्वेश्चन वगैरह कुछ कुछ भी होता है हम मैसेज कर देते हैं, लेकिन आप रिप्लाई करते थे इसके लिए। मतलब बाकी हाँ। टीचर तो ऐसे करते नहीं ना रिप्लाई, जैसे आप की थे नहीं, वो करते थे। मेरे साथ क्या है कि मैं स्टूडेंट से बहुत कनेक्टेड रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चलो ठीक है, पूछ रहे हैं, उनको नीड है तभी वो बच्चा पूछेगा, अदरवाइज क्यों ही पूछेगा। उसको एग्जाम टाइम पे क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा डर भी रहता है एक स्टूडेंट के अंदर, जब तक वो एग्जाम में बैठता नहीं है उससे पहले तक एक डर बना रहता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो मैं ट्राई करती हूँ कि ये डर उनका दूर हो और एक फोकस्ड मैनर में वो अपने पढ़ाई करता रहे, मतलब डर ना रहे उसके अंदर कि ये कैसे होगा। डर को भगाना है कैसे भी करके। तो इसलिए मैं कहीं न कहीं अपने जी जी। स्टूडेंट को सपोर्ट करती रहती हूँ, मेंटली भी उनको सपोर्ट मिले आराम से, कि नहीं आराम नहीं। से स्टडी को कंटिन्यू करें, दिक्कत ना आए उनको। तो सुरजीत, अभी पड़ोसी क्या सोचते हैं? आपने अभी जवाब पड़ोसी सही से दे दिया। रिजल्ट से दे दिया। अभी जो कहते थे कि अरे इनका क्या होना है, बस ऐसे ही है, तो वो लोग अब बस बोलते नहीं है, बस वो अंदर अंदर, लेकिन अब सब मिलते हैं तो कहते हैं कि चलो हो गया। बाकी जो है ना कि अब तो रिजल्ट के अलावा तो दूसरा मैं कुछ कह भी नहीं सकता ना। बहुत लोग तो ये भी बोले कि अरे इतने जैसे टीआरई वन में बहुत लोगों की हुई थी 1 to 5 में। जी, तो जी, जी। वो जो थे ना कि बाकी लोग कह रहे थे अरे इसका थोड़ी ना होने वाला है, कि जब इसमें नहीं हुआ तो आपका भी नहीं होने वाला है, ऐसे कहते थे सारे लोग। अच्छा। लेकिन टीआरई टू आया, और हम लोगों ने स्टेट भी पास करा। स्टेट में आपका बैच उस वक्त लिया नहीं था, मैंने यूट्यूब से आपके जो है ना कि जितने भी कंटेंट आपने पढ़ाए थे यूट्यूब पे वो मैंने पढ़ा था। और हाँ, तो हाँ। स्टेट तो निकल गया, तो उस वक्त डिसाइड करा कि आप ही से लेना है, मतलब जो है ना आप ही से बैच जो है ना कि आपका लेना है, और उसके बाद बस तैयारी करनी है। और अ टीआरई टू में मैंने लिया, और
बहुत अच्छे से रिजल्ट भी, मेरे मार्क्स अच्छे आए और रिजल्ट हो गया। अच्छा ये बताइए अभी आप प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पे पढ़ा रहे हो? अभी तो है ना कि मुजफ्फरपुर जिले में एक बेरई हाई स्कूल है मैम, कटरा जी। ब्लॉक में, वहां मेरी पोस्टेड है। मैं वहां वहां हूँ अभी। वहां पर पोस्टेड है आप, अच्छा। हम्म। अच्छा ये बताइए कि इस जर्नी के दौरान आपको कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी? डिफिकल्टीज मीन्स कि जब आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो या आप अदर जनरल हम्म। सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो क्या आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगा और फिर आपने उसको आसान कैसे बनाया? नहीं, वो तो जो है ना कि मेरे लिए इंग्लिश ही, मतलब जो है ना कि लग रहा था कि इसमें हम कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है ना कि तैयारी चल रही थी, और इंग्लिश का तैयारी, बाकी जीके जीएस क्या था मैम कि मैंने जीके जीएस की कभी तैयारी की नहीं थी। और उसमें जो है ना कि इतने डिफिकल्टीज हो रहे थे ना कि लास्ट में मैंने कितना भी पढ़ लूं, कितना भी पढ़ लूं, वो आउट ऑफ सिलेबस ही रहता था। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, इंग्लिश जो है ना कि वो हम लोगों के, इसमें हम 60-65 कर लेते हैं तो रिजल्ट हम लोगों के बन जाएंगे, है ना कि नहीं? जी। कि जी। 80 में 70 या 65 प्लस रहेगा, और उसमें जो है ना कि 15 भी आ जाएंगे तो वो थे, क्योंकि बीपीएससी का जो जीएस रहता था वो टफ होता था। तो मैंने बिल्कुल। उसको जो है ना कि उसको कम समय देना ये शुरू किया, और इसको ज्यादा समय देना शुरू किया। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, मतलब एग्जाम निकालने के लिए मैम। तो ये तो आपने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताई कि जहां पर जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा हाँ है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपने कम टाइम देना प्रेफर किया, बाकी पे ज्यादा। अच्छा कोई हाँ, भी दो जिससे जिससे एडवाइस मार्क्स हम गेन कर पाए। हाँ, दो एडवाइस बच्चों के लिए या? बच्चों के लिए ही? ओके। बच्चों के लिए ये हम कहना चाहेंगे कि पूरे दिल से और लगन के साथ ये करें, है कि नहीं मैम? क्योंकि क्या होता है कि बहुत लोग क्या, जैसे एवरेज में रह जाना कि 10 घंटे, 10 घंटे वो ऐसे करके बस वो टाइम को लैप्स कर जाना, या बाकी जो कर रहे हैं अगर हम भी वही करेंगे तो रिजल्ट तो बाकियों की तरह ही रहेंगे ना मैम। तो कुछ खुद से स्पेशल करना है, वो कैब पे फोकस करना है, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाना है उस पर फोकस करिए, और ओवरऑल पूरी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए मैम। मैं ये ओके। कहना चाहूंगा कि बाकियों की तरह नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे रिजल्ट के लिए। एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना हम्म। पड़ेगा रिजल्ट बनाने के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होंगे तो बीपीएससी में रिजल्ट कैसे आएंगे? उतने एस्पायरेंट रहते हैं मैम, अगर यदि एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा ना। बिल्कुल। तो सुरजीत ये बताइए कि आप टीचिंग में आने से पहले आपने कोई और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की थी कि यही आपका सपना था? नहीं, मेरा मेरा सपना था कि टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है मैम, है कि नहीं? अच्छा। इससे पहले मैंने कोई, जैसे ये होता है कि ये रेलवे वगैरह, बाकी मैंने किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी नहीं की थी। इसलिए जो है ना कि और मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता था, इंग्लिश जो है ना कि बच्चों को पढ़ाया करता था गांव में, रूरल एरिया में ही। हाँ और हाँ। बस इंग्लिश पे फोकस थी, बाकी जो है ना कि सब्जेक्ट पे उतनी तैयारी अच्छे से थी नहीं। अच्छा चलो, तो ये आपके दूसरे प्रयास में आपको दो दो एग्जाम्स में सफलता मिल गई, 6 to 8 और 9 to। दो दो एग्जाम है, 6 to 8, 9, 10 दोनों में रिजल्ट थे मेरे। अच्छा। तो सुरजीत ये बताइए कि इस जर्नी के दौरान सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसने किया घर परिवार में? मेरे फैमिली का भी सपोर्ट बहुत रहा मैम, और उसके बाद एक जो है ना कि जिनके साथ में रहता हूँ, वो पंकज सर है, वो मेरे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो, मैं पहले जहाँ रहता था तो खुद से खाना बनाने पड़ते थे और ये, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी एग्जाम है जो है ना कि, और एग्जाम से पहले भी, कि खाना नहीं बनाने हैं, कि आपको एग्जाम पढ़ाई करनी है। और इसमें जो है ना कि उनका बहुत योगदान रहा, पिताजी का भी बहुत ज्यादा, ये है कि तुम्हें पढ़ना है अभी जो है ना कि। और अभी भी कहते हैं कि हेल्थ पे ज्यादा, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम भी रहती है, तबीयत कभी कभी ज्यादा खराब हो जाती है। तो जी। उसमें भी पिताजी का बहुत, मेरी माँ नहीं है तो पिताजी जो भी है वो मेरे पिताजी हैं, पापा है मेरे। तो उनका भी पापा है। सपना पूरा करना था, और वो, हाँ हाँ, जो भी है पापा है मेरे अभी मेरे लाइफ तो में। और फैमिली वो, में कौन कौन है? मेरे भाई भैया हैं, भाभी हैं, तो वो लोग गांव रहते हैं। पिताजी भी अच्छा। दूर रहते हैं, मैं अभी अकेले रहता हूँ शहर में, जहाँ भी हूँ। और उसमें पिताजी का सबसे ज्यादा योगदान रहता है, पिताजी मुझे समझते हैं, पिताजी ये। चलिए, तो आपने तो पिताजी का जो सर है गर्व से ऊंचा कर दिया, वो तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। भले ही आप लोग अलग अलग रह रहे हो बट वो खुश तो बहुत हो गए, बिकॉज यही एक आस हम्म। होती है बच्चे से कि उनके बच्चे की जॉब लग जाए। मिडिल क्लास फैमिली में यही सबसे बड़ी एक सपना भी होता है, मैं तो उसको सपना ही बोलूंगी कि सपना होता है कि बस कैसे भी करके एक बच्चे की जॉब लग जाए, जो होता भी है घर सभी के लिए बहुत जरूरी होता है। और ये बताइए आप मेरे को कि हम्म। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन? मेरी क्वालिफिकेशन यह है मैम कि मैं ग्रेजुएशन इंग्लिश से करके बीएड किया हूँ, और अभी पीजी परसुइंग है, मेरा मास्टर्स अभी चल रहा है इंग्लिश में ही, डिस्टेंस मोड में।
अच्छा। बाकी मैंने कोई एक्स्ट्रा जो है ना कि टेक्निकल डिग्री मैंने कुछ नहीं किया मैम। अच्छा। फैमिली की हाँ, उतनी ये थी मतलब नहीं कि हम ज्यादा ये कर पाए। हाँ, क्योंकि मुझे शुरू से ये था कि इंजीनियरिंग कर ले, लेकिन जो है ना पिताजी के पास पैसे नहीं थे इंटरमीडिएट के बाद कि हम कुछ कर पाए, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन ये कर लिया। अरे और बच्चों को बेस्ट। पढ़ा करके मैंने बीएड मैंने खुद के पैसे से करा, बच्चों को पढ़ाया करता था, उससे जो भी पैसे आते थे उससे मैंने बीएड किया मैं। उससे आपने बीएड किया। देखो जो जहाँ हम्म, लगन होती है, डेडिकेशन होता है, वहां पे वो बच्चा ऑटोमेटिक उसकी जो एक विजन होता है ना, वो ऑटोमेटिक जॉब की तरफ चला जाता है। जैसे आपने कहा ना कि आपने खुद से मेहनत करके बीएड की फी को पे किया है और फिर आप धीरे जी धीरे इसमें ऑटोमेटिक चले गए। तो कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग्स ही होती हैं, ये चैलेंजेस होते हैं लाइफ के, जिसको हैंडल करना आना चाहिए, जो आपने बहुत बखूबी हैंडल किया, जिसकी वजह से आप आज एक शिक्षक के रूप में हैं। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने जितने भी सारे स्टूडेंट्स होंगे उनको बहुत अच्छे से इंस्पायर करोगे, बिकॉज जब हम ऐसी चीजों को फेस करते हैं तो ऑटोमेटिक हम भी अपनी इन्वायरमेंट जो होता है, आसपास की जो सिचुएशंस होती है, घर में प्रॉब्लम्स होती है, हम उनसे इंस्पायर होते हैं और इसी वजह जी से मैम। दूसरों के लिए एक प्रेरणा का भी काम करते हैं। तो आपकी जर्नी मुझे बहुत शानदार लगी। और एक बार थैंक यू मैम। एक मैसेज दे दीजिए बीपीएससी टीआरई 3.0 के स्टूडेंट्स को। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको बिहार अड्डा के बारे में कैसे पता चला? मैंने यूट्यूब से बिहार अड्डा और दीप्ति मैम के बारे में मुझे पता चला। और यूट्यूब मैंने एस्टेट की जब तैयारी करना शुरू किया तो कोई कुछ नहीं, जैसे ही एस्टेट का सर्च करिए यूट्यूब पे तो वो आप ही का आता था वीडियो, बाकी तो दूसरे कोई टीचर आते नहीं थे। है कि नहीं? और वो मैंने वहां से तैयारी की। उस वक्त आप मुझे मतलब आपका पढ़ाना इतना अच्छा लगा ना, इतना सपोर्टिव, मतलब हम कहते हैं टीचर हो तो ऐसा कि मतलब जो है ना स्टूडेंट के लिए मतलब दिन रात, आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तब भी आप क्लास लेते थे। तो मैंने बोला कि हाँ, ये डेडिकेशन जो है ना कि वो लाजवाब था मैम। और तो वहां से मैंने देखा और उसके बाद जो है ना कि मैं तैयारी करना शुरू किया, और आपके द्वारा जो है ना कि बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी की, प्रिपरेशन इतनी अच्छी हुई कि मैं बीपीएससी दोनों बैठा, दोनों रिजल्ट रहा। और मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मैम इतनी क्वेश्चन करवा दिए, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं आएंगे तो क्या ही आएंगे। है कि नहीं? तो वो जो था कि कॉन्फिडेंस बहुत शानदार था। शुरू शुरू में तो बहुत डर लग रहा था, और मैं आपको मैसेज भी करता था कि बहुत डर लग रहा है मैम, हाँ, कैसे से मुझे कैसे क्या याद है। होगा, तो लेकिन आप तो वो जो था कि बहुत ही अच्छा रहा। और मैं बाकी बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, आप बस मैम जो कहती है वो फॉलो करते जाइए, आपके रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। है कि नहीं? कि आप जो है ना कि तैयारी जैसे मैम बताती है वैसे कीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं कि आप वो सीट दे देती हैं वो याद ही नहीं करते, बस जो है ना कि वो हाँ, बस वो देख करके जो है ना कि ये आंसर जो है ना कि दूसरे का देख करके जो है ना रिप्लाई देते रहते हैं। तो मैं वो कहूंगा हाँ। वो नहीं करने के लिए आपका जो है पर वो रिप्लाई करिए, और जो है ना कि आप अपना जो है ना कि दिमाग लगा करके जवाब दीजिए, ये होता था। ये बात आपने बहुत अच्छी रखी है कि आप अपना रिप्लाई कराएं, जो कि मैं हमेशा यूट्यूब पे बोलती हूँ कि दूसरे का हम्म। देख के आंसर नहीं करना है आपको, ना ही वेट करना है कि दूसरा आंसर करे तो मुझे, अगर आपको आता है तो आप आंसर करो, नहीं तो कोई बात नहीं, उसके लिए वेट करो और आंसर करना। सजेशन का इंतजार करो। और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपके फादर के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। एंड साथ ही साथ आपके जो दोस्त जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, यानी कि जो पंकज सर हैं आपके, उनके लिए भी बहुत बहुत हम्म। शुक्रिया कि आपने इनके हार्ड टाइम में उनको सपोर्ट किया। और ऐसे ही दोस्तों की, ऐसे ही फैमिली की नीड होती है एक स्टूडेंट के लिए, ताकि वो हर टाइम पे उनको सपोर्ट करे। जब एक सपोर्ट मिलता है तो वो पढ़ने वाला स्टूडेंट ऑटोमेटिक दौड़ता है ना। एक सपोर्ट की हमें जरूरत होती है, मेंटली जरूरत होती है, और हमारे आसपास में भी ऐसे लोग होने चाहिए जो जब एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो उसको सपोर्ट करने वाले हो। साथ ही साथ जी जी, और बिल्कुल ये बिल्कुल जो मैम। ताइने आपको मिले थे ना बीच में, जो ये आपको ताइने मिले बाहर की सोसाइटी से कि ये क्या ही क्रैक हम्म। कर पाएगा, मुझे तो लगता है कि उन ताइनों को भी हमें ना एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। थोड़े टाइम के लिए वो हमें बुरा लगता है, लेकिन वो जो बुरा लग रहा है कहीं ना कहीं चेंज लाने के लिए होता है। तो अगर आपको भी बाकी जी में जी किसी की मैम। बात का बुरा लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि चेंज जरूर आएगा। वो आपने प्रूव कर दिया कि बुरा लगा, नहीं भाई जी इस जी बार मैम तो जी। क्लियर करना है, एनी हाउ नहीं, इस क्लियर बार करना, करना है। हाँ वो ये था कि लोगों के जो है ना कि ताने सुनकर जो है ना कि ये थे कि पूछो मत कि अब इस बार करना है, इस बार नहीं होगा तो फिर क्या ही होगा। क्या ही होगा। तो ये वाली लाइन आपने हम्म प्रूव कर दी कि वो जो लाइन बोलते हैं ना कि जवाब देना है तो रिजल्ट से जवाब दीजिए। आप पे ये बखूबी हम्म। बैठती है कि जवाब देना है तो रिजल्ट से दीजिए। कोई बात नहीं, ताइनों को अपने पास रखें और एक दिन जवाब आएगा, शानदार तरीके से आएगा, वो एक रिजल्ट के रूप में आएगा। एंड यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस।
सो थैंक यू मुझे मुझे उस समय एक लाइन याद आती, 4 लाइन याद आती थी, वो मैं आपको कहना चाहूँगा हाँ, बोलिए। कि हाँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना रुकना वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये लाइन बिल्कुल। मुझे बहुत इंस्पायर करती थी मैम। हाँ, ये लाइन मैं पीपीटी में लेके गई हूँ कई बार और मुझे खुद को भी ये लाइन बहुत पसंद है। अभी मैं भूल गई हूँ लेकिन अभी आपने मुझे याद दिलाया तो फिर से मैं ये कुछ लाइनें ज़रूर लेके आऊँगी अपने जी स्टूडेंट्स के जी लिए। जी 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 जी। सो थैंक यू सुरजीत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उम्मीद करती हूँ हमारे सारे स्टूडेंट को ओके, इस सुरजीत की मोस्ट जर्नी वेलकम है। बहुत अच्छी लगी होगी और इसी तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बिहार अड्डा 24/7 चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में, तब तक के लिए राधे-राधे।